वाला है, पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूंगा। कल तुम्हारे ऊपर भी आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमने आज के दिन यहाँ पर आकर लेबर ऑफिस में बैठे, हमने कलेक्टर साहब से बात की और हमने उनसे कहा कि आप फ़ाइन लगाइए, लेकिन एक रियलिस्टिक फ़ाइन लगाइए जो आदमी आज के पीरियड के अंदर दे सकता है। अगर किसी की बड़ी दुकान है और उसके पास 10 लोग काम करने वाले हैं तो उसका पेट वही दुकानदार भर रहा था। कोई सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं आई थी कि हम दिए हैं पैसा, तुमने क्यों दुकान खोले है करके, किसी के पास से नहीं आया था। अब दुकानें खुल गई है तो अब कल से तो लाइट का बिल शुरू हो जाएगा, महानगर पालिका अपना टैक्स देना मांगना शुरू कर डालेगा आपसे, जीएसटी चालू हो जाएगा, ये सब चालू हो जाएगी। और ये इसलिए चालू हो रहा है कि व्यापारी वर्ग जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर व्यापारी वर्ग एक ताकत बनकर खड़े रहा, आज सिर्फ इनकी लड़ाई, ये सिर्फ क्यों लड़ रहे हैं, पूरा व्यापारी वर्ग आज अपने इतने दिन बंद थे, आज दोबारा से बंद बनाइए और इनको ताकत देने के लिए यहाँ पर आइए। वरना कल के दिन अगर ये रहेगा कि अगर तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो कोई नहीं खड़े रहेगा तुम्हारे लिए। देखिए, मैं राजनीति इसके ताल्लुक से कुछ नहीं, मुझे राजनीति से कोई ये नहीं है। कोई भी रहने, कोई भी पार्टी का रहने दीजिएगा। व्यापारी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। उसको नुकसान हो रहा है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है प्रशासन से और सरकार से, उद्धव ठाकरे साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक गरीब आदमी को जो 300 रुपये कमाने वाला है, उसके लिए आप सारे कायदे कानून नियम अगर रख रहे हैं, तो एक धन्ना सेठ मिलन मिठाई भंडार वाला जिसकी दुकान 2 बजे बंद की जाती है, 5 बजे दुकान वो खोल दी जाती है, तो आखिर किसके बोलने के ऊपर खोली जाती है? फिर दूसरे दिन जब हम इसका विरोध करते हैं तो फिर बंद कर दी जाती है। तो आप हमको सिस्टम बताइएगा कि आपके राज्य के अंदर किसको कहाँ पे मिठाई पहुँचाने का है, तो वो मिठाई हम भी पहुँचाने के लिए तैयार हैं। हम रोड के ऊपर खड़े रह के तो भीख मांगेंगे लोगों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों के लिए अलग कानून बनाएंगे, छोटे व्यापारियों के लिए अलग कानून रहेगा और बड़े लोगों के लिए अलग कानून रहेगा। इसका जवाब आप दीजिएगा। अगर नहीं देंगे तो हम अदालत के अंदर भी जाएंगे कि आपकी जो नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर लोग एक उम्मीद से आते हैं कि सरकार प्रशासन हमारे हित में खड़े रहेगा, लेकिन अगर इसी तरह की अगर दादागिरी चलती रही तो आप अपने हिसाब से चलिए, हम हमारे हिसाब से चलेंगे।